हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 3 है क्लास 6 का वो शुरू कर। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं ज्योग्राफी का। वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अब सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, मोशन ऑफ द अर्थ। अब हमने देखा था और पहले चैप्टर में हमने देखा सोलर सिस्टम, सेकंड में हमने पढ़ा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्रेड के बारे में। एंड इन दिस चैप्टर वी आल्सो डिस्कस द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो रोटेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो अर्थ है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है बेटा। वो रोटेट सपोज करो अर्थ का जो स्पिन है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो करता है आपका वेस्ट टू ईस्ट। यस, आप ये बताइए और कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है। हो चुका। यस, क्या रहेगा? वेनस, बिकॉज वेनस इज द ट्विंस ऑफ अर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्ट न्यू चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। इन्होंने बताया कि अर्थ का जो मोशन है, गति है, वो कैसे कैसे है। ठीक है, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ के दो टाइप के बेटा मोशन होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो अब अपने ही एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। एंड अपने ही एक्सिस के साथ साथ सन को भी क्या करती है, सन का भी जो राउंड कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन। क्लियर? दोनों क्वेश्चन याद से हो। देखिए, रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, कि अपने ही एक्सिस पे रोटेशन मूवमेंट करना, अर्थ का वो रोटेशन आता है। और द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज रिवॉल्यूशन। अपने अर्थ के साथ साथ अपने एक्सिस या पाथ के साथ साथ जो सन का जो ऑर्बिट है उसको भी क्या करती है, उसका भी राउंड लगाती है अर्थ, तो उसको क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजनरी लाइन। मैंने बताया था ये आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स पॉइंट है, ये इमेजनरी लाइन है। ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे तो नहीं है, थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजिशन में है, स्लैंटिंग पोजिशन में है। ठीक है, और ये एक इमेजनरी लाइन है। कौन सी लाइन है? इमेजनरी लाइन है। ये आपका कोई भी रियल लाइफ लाइन सॉरी नहीं। क्लियर? और इट मेक्स एन एंगल। अब ये जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये अगर ऐसे देखो तो 66.5 डिग्री का बनाती है, और ये जो इक्वल है वो कितना बनाते हैं? 33.5 डिग्री। With its orbital plane, the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth receives light from the sun. अब अर्थ के पास लाइट कहाँ से आती है? सन से। Due to the spherical shape of the Earth, only half of it get light from the sun at a time. अब देखिए, ये कह रहा है कि अर्थ की जो स्फेरिकल जो शेप है ना, इस वजह से क्या करती है अर्थ, एक ही क्या करती है अर्थ कि अपना एक ही साइड में, ये सन स्फेरिकल है तो यहाँ सन रेज आ रही है डायरेक्टली, नेक्स्ट जो साइड है उस पर क्या रहेगा? अगर जहाँ सन रेज है वहाँ तो डे रहेगा, और नेक्स्ट में क्या रहेगा? नेक्स्ट पार्ट में नाइट रहेगी। क्लियर? द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस। जहाँ पर सन रेज आएंगे तो क्या रहेगा? डे, और दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरे हाफ पे नाइट रहेगी। द सर्किल दैट डिवाइड द अर्थ divided the day from night on the globe is called circle of illumination. अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि illumination क्या होता है? What do you mean by? तो एक ऐसा सर्कल होता है बेटा जो अर्थ को डिवाइड करता है, उसके डे और नाइट वाला जो पोर्शन होता है उसमें, जहाँ से अब कौन सा इसमें इल्यूमिनेशन पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, ये एक सेकेंड, ये अर्थ है। ठीक है, ये जो है ना, ये ऐसी लाइन, ये इल्यूमिनेशन लाइन होती है जो डे और नाइट वाले जो हाफ हैं उसको डिवाइड करते हैं। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you seen in the figure 3.2. The earth take about 24 hours to complete one rotation. अब देखिए, ये पूछा जाता है कि रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं अर्थ, तो ये आपका लेते हैं 24 आवर्स। कितना लेते हैं भाई? 24 आवर्स।
द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब अर्थ डे क्या होता है, तो एक जो पीरियड होता है रोटेशन का, जो अर्थ अपना कंप्लीट करती है, एक पूरा अपने ही एक्सिस पे जो अपनी मोमेंट है उसको कंप्लीट करती है, उसको क्या बोला जाता है, अर्थ डे भी बोला जा सकता है, रोटेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, पीरियड होता है ना, उसको अर्थ डे बोला जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और जो आपका अर्थ डे से किससे रिलेटेड होता है, जो अर्थ की जो डेली का जो मोशन होता है, मतलब हर रोज का जो उसका मोशन होता है, उसको अर्थ डे बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए एक फिगर को, ये आपका अर्थ है पूरा, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल है और यहाँ पे आपका आर्टिक सर्कल है। क्लियर। अब ये देखिए, ये तो प्लेन ऑफ द अर्थ इट्स ऑर्बिट, और ये आपका बिल्कुल है इल्यूमिनेशन पॉइंट। देखिए ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो अर्थ को डे और नाइट वाला जो पोर्शन होता है उसमें डिवाइड करता है। ये आपका एक इमेजनरी, जो इसके जो स्पिन है, ये आपका इमेजनरी लाइन है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिनोट करती है। अब जो है ना, जो एक्सिस है वो अर्थ का कितने डिग्री एंगल पे आपका स्लैंटिंग में है, तो 66.5 डिग्री पे। और जो आपका इल्यूमिनेशन और जो एक्सिस है पोल वाला जो पॉइंट है, इसके बीच कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री। क्लियर। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर अर्थ है वो रोटेट ही ना करे, तो क्या होगा भाई, कंटिन्यू एक जगह पे 1/2 क्या रहेगा, डे रहेगा कंप्लीट ईयर, और 1/2 पे क्या रहेगा भाई, नाइट रहेगी। तो क्या ऐसे लाइफ पॉसिबल है, ऐसे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, है ना, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The another half would remain in darkness and be freezing cold ऑल द टाइम। अब जहाँ रहेगा एक जगह दिन रहेगा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि हीट ज़्यादा मिलेगा, है ना, हीट ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दूसरा एरिया ऐसा है जहाँ पे डार्कनेस होगी, वहाँ फ्रीज बर्फ होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ हीट नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर वो कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और अगर ऐसा हुआ तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, ऐसे कंडीशन में नहीं होगी ना। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड। अब जो सेकेंड मोशन है अर्थ का, जो सन के ऑर्बिट के साथ ऑर्बिट में लगाती है, उसको क्या बोला जाता है, रिवोल्यूशन बोला जाता है। इट टेक, देखिए जो रोटेशन है ना, जो रोटेशन है वो तो 24 आवर लेता है ना, लेकिन रिवॉल्यूशन क्या करता है, 365 1/4 डेज। ये डे हो गए, ये आपके आवर है, मतलब मैक्सिमम 6 आवर है, तो तभी आपका लीप ईयर भी बनता है ना, तो 6 ईयर कंप्लीट करोगे आप, तो आपका 24 हो जाएगा। 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब रिवॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट 1 ईयर लगता है, रोटेशन में कंप्लीट डे लगता है। We considered a year as considered 65 days only, the ignore 6 hour for the sake of convenience। अब देखिए हम क्या करते हैं, 365 डेज को काउंट कर लेते हैं, 6 आवर को छोड़ देते हैं, तो फिर काउंट तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं हर साल 666 जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम काउंट नहीं करते, फिर उसको एक साथ 4 ईयर में हम काउंट कर देते हैं, तो वो कंप्लीट 1 डे हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। अब देखिए रिवॉल्यूशन से क्या बनता है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है उससे क्या बनता है, सीजन बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये सन है, सन है, अब जहाँ सन है तो देखिए अर्थ तो ऐसे रोटेट करेगी। सबसे पहले सपोज करो हम यहाँ से चलते हैं ऑटम से, ये बात, यहाँ से अगर हम चले हैं, यहाँ से चलो फर्स्ट बार, अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ क्या है, सन रेज जा रही है इधर, तो बिल्कुल नामात्र है, तो यहाँ ज़्यादा क्या ना, अब डायरेक्ट भी नहीं जा रही ना, तो क्या रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। यूनिक्स है ये, इक्विनॉक्स है 21 मार्च का, ये स्प्रिंग सीजन रहेगा यहाँ पे। फिर आ गया ये यहाँ, उसके बाद अर्थ की कुछ पोजीशन इस टाइप से होगी, यहाँ सन रेज डायरेक्टली आएंगी तो यहाँ पर समर रहेगा, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर है।
ये क्या कहलाएगा का समर सोलस्टिक। समर सोलस्टिक कब होता है? 21 जून, विच इज द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर, जो सबसे बड़ा दिन होता है। अब विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए समर सोलस्टिक में ये पूछा जाएगा फर्स्ट वन, डे कौन सा है? 21। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या कंडीशन रहती है और साउदर्न में क्या रहती है? तो देखिए नॉर्दर्न में तो क्या रहेगा आपका? समर रहेगा, और साउदर्न में आपका क्या रहेगा? विंटर रहेगा। अब रीजन आपको पता चल गया कि विंटर क्यों है, समर क्यों। देखिए जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे आपकी जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल हो रही है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपकी जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए अब यहाँ क्या रहेगा, आपकी जो सनरेज है वो डायरेक्टली नहीं है ना, थोड़ा नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पे भी, तो ना तो यहाँ पे ज़्यादा फिर ना तो ज़्यादा हॉट होता ना ज़्यादा कोल्ड होता। ये आपका था ऑटम। ये होता है इक्विनॉक्स सितंबर। इक्विनॉक्स है वो कौन सा है? स्प्रिंग वाला ही है, लेकिन ऑटम सीजन रहेगा या 23 सितंबर। क्लियर। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट में क्या रहेगा आपका? विंटर सोलस्टिक। विंटर सोलस्टिक क्यों रहेगा? अब देखिए विंटर सोलस्टिक में क्या रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो नीचे रह जाएगा, है ना, ये वाला ऐसे जाएगा, तो अब जो सनरेज है वो कहाँ आएंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, और नॉर्दर्न में क्या डायरेक्टली फॉल नहीं होगा, तो ये आपका रहेगा विंटर सोलस्टिक। विंटर सोलस्टिक कब होता है? 22 दिसंबर। ये आपका कौन सा रहेगा? ये शॉर्टेस्ट डे भी होता है ईयर का, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए लार्जेस्ट सबसे जो लॉन्गेस्ट दिन है, डे है, वो कौन सा है? 21 जून। सबसे शॉर्ट कौन सा है? वो आपका 22 दिसंबर है। अब कौन से ऐसे जो डे और नाइट जिसमें इक्वल होते हैं? तो एक तो इक्विनॉक्स 21 मार्च और इक्विनॉक्स 23 सितंबर। क्लियर। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सर्कल से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर द एडिड टू मेक 1 डे। अब 6 आवर मैंने बता दिया, आपको ऐड करेंगे 4। देखिए फर्स्ट फर्स्ट ईयर का काउंट किया 6 आवर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना होगा? 24। अब 365 प्लस 1 366, 366 एवरी 4 ईयर के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। क्या कहलाता है भाई? लीप ईयर। This surplus day is added to month of Feb. This every fourth year. Feb is 29 day instead of 28. देखिए अदरवाइज तो आप देखते हैं तो फैब आपकी 28 डेज की होती है, लेकिन एवरी 4 ईयर के बाद कौन 29 की होती है, वो 6 आवर काउंट करके 1 डे कंप्लीट हो जाता है। सच ए ईयर विथ 366 डेज कॉल्ड ए लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर। अब देखिए आप कौन सा है? 2023 है ना, तो क्या ये लीप ईयर है? नो, 2020 था आपका लीप ईयर, तो अब कौन सा आएगा? 4 ईयर के बाद आएगा 2024 आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर हमारा वो क्या रहेगा भाई? वो हमारा लीप ईयर रहेगा। क्लियर। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अर्थ है वो सन के जो राउंड में जाती है वो किस पोजिशन में जाती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाती है। क्लियर। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined the same direction. एक ही डायरेक्शन में झुकी होती है, ये नहीं कि साउथ में गई तो अलग, ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, ये नहीं कि ये तो साउथ में गई तो हम इसको ऐसे झुका देंगे, उधर गई तो ऐसे। नो, एक ही पोजीशन में रहती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change due to the change of the position of the earth around the sun. अब सीजन क्यों चेंज होते हैं? जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन है वो सन से चेंज होती जाएगी, तो हमारा सीजन भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ तक आप अच्छे से काउंट करोगे और मुझे ये बताओगे कि अगर आपका रीजनिंग में भी आता है लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। लीप ईयर आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ तक कि आपको अच्छे से क्वेश्चन कर लेने, कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। ओके बाय, सी यू टुमारो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।